हरे कृष्णा। तो शुद्धाचारी है वैष्णवाचार, ये आज का विषय वस्तु है। और आप सब लोग का मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग फोकस्ड रहें और ध्यान से मेरे वार्ता को सुने समझें। और बहुत बहुत ज़रूरी है साधकों के जीवन में शुद्धाचार का ठीक ठीक पालन होना। स्पेशली ये गृहस्थ दीक्षित भक्तों के लिए जो बहुत साल से दीक्षा लिए हैं, गृहस्थ में हैं और घर में रह के भक्ति कर रहे हैं। आश्रमों में तो कदाचित ये पालन होता ही है, लेकिन घर में, घर के माहौल में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैंने मिनिमम नहीं बोला, लेकिन हम लोग का मेंटलिटी क्या, मिनिमम से मिनिमम, ऐसा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग शुद्धाचार पालन कर सकें। तो वो कुछ चीज़ें, विषय वस्तु मैं आप लोगों के सामने बोलने वाला हूँ। और बहुत ध्यान से बुद्धि के विचार के स्तर पे रख के ये सोच के अपनाइएगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक घटना मैं बोलना चाहता हूँ इससे पहले, वो है श्रीमन महाप्रभु का एक लीला। श्रीला सनातन गोस्वामी के साथ जब महाप्रभु ने सुना कि जब नीलाचलपुरी धाम में श्रीपाद सनातन गोस्वामी बालुका में जो पथ है, बालुकामय पथ, तप्त बालुकामय पथ, वहाँ से होके आके जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ दर्शन कर रहे हैं और सिंह द्वार के सामने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो मानते थे कि वो बहुत नीच कुल से उनका देह आया है। तो ये देह अगर पंडा पुजारियों के स्पर्श हो जाए तो भगवान की सेवा के लिए वो अशुद्ध हो जाएंगे। और ये विचार करके उनके घाव हो रहे हैं, घाव में से पूज निकल रहा है, कंडू रस निकल रहा है। तो वो कंडू रस भी गिर रहा है, लेकिन फिर भी उनको वो सुधि नहीं है। वे जगन्नाथ के प्रेम में पागल है। हरिनाम कीर्तन करते हुए उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, फिर भी वे मर्यादा रक्षा करने के लिए कितना दृढ़, ये देख के महाप्रभु बहुत खुश हुए। और महाप्रभु ऐसा बात बोले जो सबके लिए बहुत शिक्षा लेने वाला बात है। महाप्रभु बोले, শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা, তুষ্ট হইয়া তারে কিছু কহিতে লাগিলা। यद्यपिও তুমি হও জগত পাবন, তোমার স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ। তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্যাদা রক্ষণ, মর্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ। মর্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস, ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ। মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন, তুমি ওইছে ना करिले करे कौन जन। बहुत सुंदर बोला महाप्रभु ने कि देखो तुम्हारे स्पर्श से देव मुनिगण पवित्र हो जाएंगे, जगत पवित्र हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुमने मर्यादा रक्षण किया, इससे मैं बहुत तुष्ट हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि मर्यादा रक्षण करना साधु का भूषण है, आभूषण है। और मर्यादा लंघन अगर कोई करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो लोग उपहास करते, ये लोग परलोक दो ही है नाश, दो ही नाश होता है। और तुम अगर ये करोगे नहीं तो कौन करेगा? अगर भक्त लोग ये करेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो कौन सिखाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्त लोग है ही कितने, अगर वो भी एग्जाम्पल ही नहीं रहे तो बाकी लोग सीखेंगे किससे अच्छी चीज़? ये मर्यादा को कहते हैं वैदिक भक्ति की मर्यादा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो मर्यादा, वो शुद्धाचार का है। यहाँ पे भी उसी बात का बात हो रहा है एक्चुअली, शुद्धाचार, स्पर्श हो जाना पंडा पुजारियों से, ताकि वो उनकी सेवा बाधित ना हो। और एक और सिद्धांत, आप लोग तो गीता पढ़े हुए हैं आशा करता हूँ, और गीता के सिद्धांतों से आप लोग परिचित हैं। रजोगुण तमोगुण समस्त कुप्रवृत्तियों को एनहेंस करता है, टेम्पटेड करता है, विकारों को बल देता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में
कपिल देव जब भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, कपिल देव वाला, भगवान वाला नहीं, भगवान ने उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारी कहा है, कपिल देव ने भी कैटेगरी वाइज डिवोटी का वर्णन किया है। उसमें सत्वगुणी, रजगुणी, तमोगुणी, हाँ, और शुद्ध सत्वगुणी। ये क्यों किया? आप लोग भागवत में पढ़िए। हम लोग को फेनेटिक जो चिंताधारा है उससे ऊपर उठना है। नहीं, नाम जप करना, ये तो मैं भक्त बन गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं, ये सब नहीं। शुरुआत में, भक्ति के शुरुआत में हम लोग जो भी कुछ साधन कर रहे हैं वो उस राग मार्ग तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, वो पहुंचे नहीं हैं। उसका उसका जो लक्षण है वो अलग है, वो प्रस्फुटित नहीं हुआ है, प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इसीलिए मर्यादा में रह के विधि भक्ति करके ही हम लोग को आगे बढ़ना है, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, एक्चुअली सर्वनाश हो जाएगा। तो गुणों के विस्तार से उन्होंने भेदाभेद किया है। क्यों? क्योंकि हाँ, संक्रमण, रजगुण तमोगुण का हम लोग भक्ति कर रहे हैं, दीक्षित भी हो गए हैं, 16 माला जप भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का शुद्धाचार जीव तो ठीक नहीं है, तो वही गुणों का प्रभाव रहेगा। शुद्धाचार पालन करने से मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग काम वासना से मुक्त हो जाएंगे, एकदम क्या बोलते हैं उसको, परिव्राजक आचार्य बन जाएंगे या परमहंस बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अलग चीज़ है, साधन पथ है, उसके लिए वो अलग मनोनिवेश करने का वस्तु है, वो अलग चीज़ है। शुद्धाचार है वो चीज़ जिससे आपको सत्वगुणी बल हमेशा मिलता रहेगा। और गीता में कहा गया सत्वगुण यानी ज्ञान का उद्दीपीकरण, ज्ञान उद्दीप्त रहेगा। यानी आप गलती करेंगे, आप गिरेंगे भी, तो ज्ञान के बल से फिर आप उठ के खड़े हो जाएंगे। इस सत्वगुण में रहता है। और सत्वगुण में बहुत साल रहने के बाद कोई शुद्ध सत्व में जा पाता है। इसलिए सत्वगुण में रहने का प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट और बुद्धि के स्तर से बहुत इसको विचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक और फोकस्ड रह के इसको पालन करना है। ये बच्चों का खेल एकदम ही नहीं है भक्ति मार्ग। इसमें सावधानी और बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा हर चीज़ में। जो भक्त चौकन्ना नहीं है, इसका मतलब उसका कॉन्शियसनेस विक्षेप, उसमें जाड्यावस्था है, उसका विक्षेप है, आलस्यता का, प्रमाद का उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये आलस्यता, प्रमाद तभी दूर होगा, विक्षेप तभी दूर होगा जब सत्वगुण में आप रहेंगे, उसका प्रैक्टिस में परफेक्शन आ जाएगा। इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेकर हमारे ही खुद के कल्याण के लिए आप लोग लीजिए। हाँ, खुद के कल्याण के लिए। और एक और बात मैं कहूँगा इसके परिप्रेक्ष्य में कि ये सब बातें बहुत वैष्णव लोग शायद नहीं पालन करते, मैक्सिमम मैंने देखा है। तो उसको आइडियल मान के चलना नहीं है। वो तो करते हैं, वो तो सीनियर प्रभु जी हैं, वो करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है इसका, या उसका महत्व नहीं पता है। लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा नहीं कहा गया है। हरिभक्ति विलास दीजिए, अरे रागानुग भक्त के शिरोमणि चूड़ामणि भक्त, शिरोमणि भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी ने ही तो ये सब दिया है। उनसे बड़ा महाभाव की स्थिति में कौन है? फिर भी वो वैदिक मार्ग का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो रास्ता, जो साकड़ी गली है, वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा। फैनेटिज्म को भक्ति में प्रश्रय नहीं दीजिएगा, नहीं तो छल भक्ति पोषित हो जाएगी, भक्ति पोषित नहीं होगी। हम लोग क्या आलस्य से प्रमाद करते हैं और भक्ति करते हैं क्या है, लोगों को दिखाने के लिए, आडंबर भक्ति में है। तो इसलिए लोगों को दिखाने वाला भक्ति में तपस्या और मूल जो चीज़ है, जो पालन करने वाला, उसमें हम लोग उसको टाल देते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, ईजिली लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं सिद्धांतों को। तो उससे क्या होता है, वो सहजिया वाला भक्ति होता है। जो सहजिया लोग करते हैं वैसा ही भक्ति होता है। हाँ
इसका स्ट्रिक्टली पालन करने से आपको खुद को समझ में आएगा। एक कथा आती है इसमें, सुमति बने रहना। हाँ, हमेशा सुमति बना रहेगा। पुराणों में कथा आती है कि लक्ष्मी देवी प्रकट हुई एक ब्राह्मण के घर। वे लक्ष्मी नारायण को पा सकते, लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई, बोले हे ब्राह्मण वर मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे घर में स्थिर हो जाइए, मेरा वर है। तो लक्ष्मी जब अकेले आती है तो नारायण के साथ नहीं आती, तो वो लक्ष्मी चंचला चपला होती है। बोले नहीं, आज तो मैं रहूँगी, कल चली जाऊंगी। बोले ठीक है, तो मैं कल जाते हुए आपसे वर मांगूंगा। तो वो सोचा कि क्या वर मांगूं कि महालक्ष्मी घर में एकदम स्थिर हो जाए। तो उन्होंने वर मांगा। बहुत ब्राह्मण तो बुद्धि से विचारशील है, भक्त माने विचारशील भक्त। तो फ्लैटरिंग करके जीवन जा रहा है, एंटरटेनमेंट भक्ति, ये सब भक्तों का लक्षण नहीं, शुद्धा भक्ति का लक्षण नहीं है। आपका पर्पस में आप सीरियस नहीं है, या तो पर्पस को विश्वास नहीं करते। तो ब्राह्मण ने वर मांगा कि हे महादेवी, हे भगवती, मुझे सुमति रहे हमेशा। तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई, बोला अच्छा, बहुत तुम चालाक हो। सुमति माना है माने मेरा गतिरोध कर दिया तुमने। सुमति जब हमेशा रहेगा तो आपके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। और ये बात है हमारे आश्रम में ही मैं, अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं पालन करता हूँ बोल के बोल रहा हूँ। वही दूसरों को दे शिक्षा और खुद चलाए रिक्शा, ये वाला यहाँ पे विचार नहीं हो रहा है। जो लोग मेरे साथ रहते हैं, जो लोग मेरे साथ रहे हैं, वो लोग जानते हैं मेरा आचार आचरण। ये मैं पालन करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता, उपदेश नहीं करता। तो हम लोग आश्रम में देखते हैं, हम लोग तो उतना डोनेशन कलेक्शन भी नहीं करते, उतना हम लोग किसी को जाते भी नहीं मांगने के लिए। लेकिन आश्रम में धन धान्य सभी कुछ संपूर्ण होता है हमेशा। भगवान विराजित थे ठाकुर जी, और यहाँ पे अपरिसमय सेवा होता है शुद्धाचार से। तो उसका फल क्या होता है, इस आश्रम का वातावरण ही अलग होता है। यहाँ पे आश्रम में घुसते मात्र से ही लोग का मानसिकता चेंज हो जाता है, ये है प्रभाव। तो इस लक्ष्मी स्थिर होता है, विद्या स्थिर हो जाती है जहाँ पे ऐसा नियम पालन होता है। तो इसलिए ये नियम को आप लोग ये इसका जो विचार करके आप लोग इसमें व्रती होइए, सब लोग मिलके और सीखिए। और ये प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते करते आप देखिएगा आप एकदम आप नींद में भी वो काम कर रहे हैं। ब्रेन में जब सेट हो जाता है ना, तो वो ऐसा अपने आप ही वो होने लगता है, उसमें कोई रोक टोक और रुकावट नहीं होती। तो सबसे पहले गृहस्थों के लिए वो है किचन कल्चर। मेरे बंगाली वीडियो है, 2 वीडियो है 2 पार्ट में, उसको मैंने छोटा सा किया है ताकि सब लोग इसको सहजता से ले पाए, डाइजेस्ट कर पाए। तो किचन कल्चर में क्या क्या चीज़ पालन होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, किचन में कभी भी अशुद्ध अवस्था में प्रवेश नहीं होना चाहिए किसी का भी। बाहर से आके या आप सो के उठ के आए हैं या लैट्रिन करके आए हैं, किचन में ना घुसे। अगर आपके घर ठाकुर जी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके ठाकुर जी आप जो बनाते हो खाते हैं और भगवान आपके घर में भोग आरोपते हैं, तो आपको ये किसी भी हद से पालन करना है। याद रखिएगा, आप इस पे चूकेंगे आपका अपराध होगा, आपका भक्ति जीवन खतरे में आ जाएगा। नेचुरली वैष्णव लोग के घर में तो कोई ना कोई चित्रपट में ही सही भगवान का आराधना होता है, भगवान को भोग दिया जाता है, प्रसाद कहाँ से पाएंगे। तो भोग बनाने का अधिकारी सरस्वती ठाकुर के हिसाब से तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है, 64 माला जप करने वाला। लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा से तो हम लोग को ये अधिकार प्रभुपाद देखे गए हैं। लेकिन इसका अर्थ यही नहीं है इसको डाइल्यूट करके यूज करें। अपरिसमय सेवा हो एकदम शुद्धता से। गृहस्थ लोग में भक्ति का चेतना का संचार का केंद्र बिंदु ही है किचन। एक्चुअली जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो शुद्ध अवस्था में
शुद्ध वस्त्र में जाना चाहिए भगवान के लिए भोग बनाने के लिए। बाल ढके, अगर स्त्रियाँ पाकशाला में जा रही हैं तो ऐसा हो कि बाल नीचे ना गिरे, थूक ना गिरे, सब्जी का अमानिया करते समय या कुछ बनाते समय बोलना नहीं चाहिए, ना कि थूक ना गिरे उसमें। हम लोग तो मृत्यु जीवन जवनों का, हम लोग का संस्कृति नहीं है कि थूक के खिलाना है, और तो भगवान को खिलाने हैं, भगवान के श्री विग्रहों को। तो इसलिए ये सब तो पहले पालन करें। दूसरा सबसे मेन चीज़ आता है, ये सब तो ठीक है, वो है बर्तन धुलने धुलाने में। गुजरात में देखा बहुत सुंदर सिस्टम है, किचन है और झूठा बर्तन धोने का अलग अलग एक सेगमेंट होता है, अलग एक जगह होता है। वहाँ पे आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं और बर्तन भी धो सकते हैं। ये मैंने गुजरात के फ्लैटों में भी देखा है और बहुत जगह पे देखा है। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉयलेट जब है ऐसा, और जिनका अगर नहीं भी है तो बाथरूम में, और हमारे आश्रम में जैसे हम लोग एक व्यक्ति खाने के लिए क्या चाहिए, चम्मच, प्लेट, ग्लास, कटोरी, और किसी ज़्यादा कुछ नहीं। तो उतना कुछ चीज़ें आप लोग खुद ही एक बेसिन में धो सकते हैं बाहर में, उसको किचन में घुसना। झूठा बर्तन किचन में घुसेगा नहीं जब अगर आपके घर में भगवान का सेवा हो रहा है तो एकदम नहीं घुसाना है। नहीं प्रभु जी कहाँ बेसिन में क्या करेंगे, नहीं घुसाना है। जैसे ही नहीं लग जाएगा तब अपना भी उपाय निकल जाएगा। करते हैं ना हम लोग, जब कुछ बड़ा कुछ आता है तो हम लोग उपाय कर लेते हैं, कैसे होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे बहुत चोरी चमारी करके पैसे कमाते हैं वैसे ही होगा। पैसा कमाने के लिए कैसा हम लोग करते हैं, सब आंकड़े, सब कुछ नियम बाद नियम सब पार कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपके आध्यात्मिकता का आप सीरियस हैं तो ये करना ही होगा। झूठे बर्तन, थाली, गिलास, जो भी चम्मच है आप लोगों का, वो जो खाते हैं, मनुष्य खाते जिसमें, वो अलग रखें, अलग धो के अलग रखना। किचन में घुसेगा ही नहीं ये सब चीज़ें। किचन में जो भी चीज़ है सब भगवान का है, ये मान के चलना है। वहाँ पे ग्लास, कटोरी, जो भी कुछ है। आश्रम में भी बहुत लोग आते, जानते नहीं हैं, मुझे ही ला के कटोरी, अंदर से कटोरी ला के दे देते हैं खाना ला के। उनको विचार नहीं है कि भगवान का है और मनुष्य का है। तो आप सीखिए अभी, किचन में जो भी कुछ है भगवान के लिए है, और कटोरी भगवान की, चम्मच सब कुछ भगवान का है। और किचन में वो चीज़ रखना ही नहीं है जो मनुष्य के यूज़ में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। और वहाँ बर्तन धोने का अलग सेगमेंट हो। एक चीज़ है सर्विंग बोल हो, सर्विंग एक पात्र हो। एक कढ़ाई लेके, कुकर लेके बाहर आ जाना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कदाचित कोई अशुद्धि हो जाए, टच हो जाए थाली में, तो अशुद्ध हो जाएगा, व्यवहार में के व्यवहार करने के योग्य नहीं रहेगा। तो इसलिए कढ़ाई, कुकर में जो भी कुछ बना लिया है उसको सर्विंग बोल में डाल दीजिए। उसमें से सब लोग ऊपर से चम्मच देना में ठक ठक करके बहुत थाली में ठोकते हैं, वो अशुचि आचार है। वो है चतुर्थ वर्णों का आचार, चांडालों का आचार है। वो ब्राह्मणिकल वैष्णव कल्चर का आचार नहीं है। आचार माने हमारा आचार निपिकल नहीं, आचार आचरण, हाँ वो भी जान लीजिए। तो ऊपर से सर्व कीजिए। और एक और चीज़ है, जितना लोग मांगे, जितना चाहिए उतना दीजिए। प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो प्रसाद वेस्ट करता है, नाली में फेंकता है और कचरे में फेंकता है बचा के, वो दरिद्र रहता है हमेशा। जितना आपको ज़रूरत है, आपको फेंकना नहीं पड़े, उतना लीजिए। और किसी को कोई फोर्स करना नहीं चाहिए, ये वैष्णव कल्चर है। कभी प्रसाद देते समय फोर्स करना नहीं चाहिए कि रोज और लीजिए और लीजिए। अरे जो जितना, जिसको भूख लगे वो खा ही तो लेगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फोर्स ना करिए, वैष्णव आचार है, फोर्स नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना, ताकि वो वेस्ट ना हो। और कोई वेस्ट हो तो उसको टोके। फ्रीज मेंटेन कैसे करेंगे? फ्रीज में जैसे हमारे आश्रम में हम लोग का एक सेगमेंट है, वो प्रसाद का है, सिर्फ एक ही, एक फ्लोर, एक जो रैक है वो, उस प्रसाद जाएगा। बाकी उसमें उससे
छू के नीचे कुछ टच नहीं होगा। जब भी प्रसाद छुए तो हाथ धोए फिर अमनिया छुए। ये हमेशा ब्रेन में रखना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है। दोनों छू के रख दिया मैं प्रसादी हो गया, वो सेगमेंट अलग से मेंटेन करें फ्रिज में। और फिर नीचे का आप यूज़ करें अमनिया रखने के लिए, एक रखिए प्रसाद रखने के लिए। ऐसा प्रसाद बनाए कि बचना ना पड़े, पहले तो ये बात है। अगर थोड़ा कुछ बचे तो वो रखिए, बाकी गौ माता को दान दीजिए और फ्रेश खाए तो ही अच्छा है। गीता में लिखा हुआ है कि परिषित जो भी चीज़ है वो तामसिक है। यद्यपि महाप्रसाद में गुण नहीं होता है, लेकिन हमारी चेतना वो नहीं है कि हम लोग वैसा विचार कर पाए। महाप्रसाद चिंतामणि है। तो इसीलिए ये है। और किचन में कभी भी किसी भी अवस्था में संक्रमण नहीं होना चाहिए। स्पेशली बच्चे लोग बहुत गंदे होते हैं, मल मूत्र त्यागते ऐसे घूमते रहते हैं। उनका प्रवेश को बाधित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, नियमित किया जाए। बहुत लोग तो ऐसा आदत है ब्रश करते करते किचन में घुस जा रहे हैं, या सो के उठ के आके सब कुछ टच कर रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये किचन का कुछ कुछ बहुत सामान्य व्यवहार। और एक और चीज़ है, मैंने देखा है अपने आंखों से, पानी पिए। किचन से पानी लेना है तो अगर आपका आरओ है उसको दूर से टच करें, अपने बोतल में दूर से रखें, घुसा ना दे, टच ना हो जाए। पानी पीना है, पानी पीकर आप मुंह लगा के पानी पी रहे ऐसे करके ग्लास में, तो हाथ भी झूठा हुआ, ग्लास झूठा हुआ, तुरंत जहाँ झूठा बर्तन धोता वहाँ पर जाके ग्लास धो के, हाथ धो के फिर ग्लास रखें। ग्लास को ऐसे पी के ऐसे ना रख दे। मैंने देखा है अपने आंखों से, ऐसे पी के उधर ही रख दिया जा किचन में, झूठा हो गया सब कुछ, वो विचार ही नहीं रहा। आपका थूक लगा है इसमें, आपने कैसे उसको उसमें रख दिया। तो इसीलिए जहाँ पानी पिए वहाँ धो के, हाथ धो के वहाँ पर रख दें, तो हाथ शुद्ध रहेगा और वो रहेगा। हालांकि पानी का बोतल भर सकते हैं, ग्लास वास सब किचन के बाहर ही हो, उधर से पानी पी उधर ही धो दे, बस किचन में ना घुसे। जो है मनुष्य का कोई भी व्यवहार का चीज़ किचन में नहीं जाना चाहिए। तो ये आप लोग पालन करें। अभी बोलते रोज गेस्ट लोग आते हैं, गेस्ट लोग को सिखाएं। गेस्ट लोग को तुमने कर्जा लिया गेस्ट लोगों का, तुम्हारा गेस्ट लोग का तुम्हारे दिन में तुम चले जाओगे। हमने कर्जा खाया किसी का? भगवान के गुण गाने के लिए पैदा हुए हैं, भगवान का चाकरी करने के लिए, उनका अधीन में रहने के लिए, वैष्णव के अधीन में रहने के लिए। ये विचार एकदम स्ट्रिक्टली मन में बिठा लीजिए और विश्वास कीजिए, या तो आपका विश्वास पक्का नहीं है। तो गेस्टों का भी वैसा ही, गेस्टों का भी जो भी व्यवहार का चीज़ है वो बाहर ही रखें, बाहर ही धुले। आप उनको प्रसाद दे सकते हैं ऊपर से, मिठाई विठाई जो भी भोग लगाया हुआ ऊपर से दीजिए, खिलाइए पिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये व्यवहार को रखे, किचन में ना घुस जाए छोटा बर्तन लेके। हमारे आश्रम में होता है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी वहाँ धो दीजिए, अच्छे से बोलिए, लोग सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम इसके अधीश्वर हो घर की, तुम्हारे बात क्यों नहीं सुनेंगे? बस थोड़ा सा ही बात है, व्यवहार से बोलिए। तो ये और किचन कल्चर। एक है बेड कल्चर। ये बेडिंग सिस्टम तासुरिक है, इसलिए हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने गोल्ड, कशिपु माने बिस्तर। जो कामिनी कांचन से ओत प्रोत उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो बिस्तर, पहले का क्या सिस्टम था? पहले तो ये बेड कल्चर नहीं था, जो पलंग राजे राजवाड़ों के होते थे, लेकिन वैष्णवों के या साधुओं के तो पलंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। बिछाओ, उठा कर रख दो, बस स्थान को पोंछ दो। 45 मिनट से ज़्यादा कोई सोता है तो उसका वस्त्र समेत सब कुछ अशुद्ध हो जाता है, चद्दर बद्दर सब कुछ, क्योंकि हमारे नव द्वार से सब खरीद होता है। जो प्रेतों का खाना है, आँखों से, मुंह से, सब द्वार से कुछ ना कुछ खरीद होता रहता है। ये प्रेत लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए कहते हैं बासी बिस्तर से उठ के बासी वस्त्र में बाहर घूमना नहीं चाहिए। प्रेत आकर्षित होते हैं, रोग में रहेगा, हमेशा लक्ष्मी में रहेगा,
दरिद्रता बनी रहेगी, परेशानियों से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। और सबसे पहला नियम है त्रिसंध्या कभी सोना नहीं चाहिए। 3 संध्या में, हाँ, सुबह 4 से लेके 6 बजे तक, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक। ये जो संध्या काल है, इस संध्या में कभी भी शयन करना नहीं चाहिए। अगर शयन करते हैं तो आपके घर में अलक्ष्मी का निवास स्थायी हो जाएगा। ढूंढते रहना फिर क्या क्यों हो रहा है, क्या पाप किया है, ढूंढते रहो, अभी कारण कहाँ है, क्या है। जो लोग संध्या में सोते हैं उनका यश, कीर्ति, उनका समस्त जो लक्ष्मी है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा अभ्यास ना बनाए कि पुण्य भी नष्ट हो जाता है और सुकृति कर्म, भक्ति कर्म जो कर रहे हैं वो भी नष्ट हो जाता है। बोलते हैं सुकृति नष्ट नहीं होता है, लेकिन होता है, उसकी वृत्ति नष्ट हो जाती है, माने वो नष्ट हो गया। और एक और बात बोलना था कि मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा है, बहुत जगह पे देखा है, लोग धुला हुआ कपड़ा अलमारी से निकालते हैं और बेड में डाल देते हैं। साड़ी वाड़ी जो भी पहनना है, कहीं जा रहे होंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं तो बेड में डाल दे रहे हैं, ये समझ के बेड माने बहुत शुद्ध वस्तु है। ऐसा नहीं हो, सब कुछ अशुद्ध हो गया, ये सब कुछ अशुद्ध हो गया। बहुत लोग वो सोए हुए बेड के कंबल या चादर निकाल के उसको इस्त्री करना शुरू कर देते हैं, या बेड में इस्त्री करना शुरू कर देते हैं। वो सब कुछ अशुद्ध है। आप वो पहनेंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगे, और फिर अशुद्धता का जो भी नियम हो वो सब लागू होगा। जैसे वो जो डोर मैट लांगना वांगना, नहाना वाना, वो सब कुछ। बेड में जाना माने इज इक्विवेलेंट टू आप लैट्रिन जा रहे हैं। जिस बेड में हम लोग 6-7 घंटा सो के उठते हैं, उस बेड में वो सब अशुद्ध है। तो इसीलिए साधकगण जो वैष्णवगण है, ये सब चीज़ अपने जो है व्यवहार में, प्रैक्टिस में लाएं। और एक चीज़ बहुत सूक्ष्म बात है, देखिए, जैसे हम लोग बहुत लोग पूछते हैं, हाँ प्रभु जी हम नहा धो के आए हैं, कुत्ता उधर टच करके और बेड में भी कपड़ा दे जाके कांड करके आए हैं, नहा धो के आए, नहा धो के आए हैं। तो वैसे नहा धो के मतलब तो अशुद्ध होके ही आए हैं, मंदिर में आए हैं। अभी कोई पुजारी हुआ, कोई सेवक हुआ, उससे टच हो गया आपका, हाँ, उसको तो अपराध होगा, जानते हो, तो जानता ही नहीं है कैसे साफ होके आए हैं आप। और फिर उसके बाद वो जो अपराध होगा उसके वजह से वो आपको लगेगा, क्योंकि मंदिर आश्रम में जो व्यवहार चलता है, वो घर का शुचिता जो स्टैंडर्ड है वो एक से नहीं है, वो अलग अलग है। शुचिता का बारे में हम लोग को कोई ज्ञान ही नहीं है और ना कोई सिखाता है। आलस्य है, बहुत आलस्य। आलस्य की वजह से सब कुछ ताक पे लगा देते हैं हम लोग, और इसलिए भारतवर्ष का अवस्था ऐसा है, भारतीय संस्कृति का अधपतन हो गया है। और माफ कीजिएगा, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज में नंबर 1 है, क्योंकि हमारे वैष्णव में सब वर्णों के लोग ही वैष्णव बनते हैं, दीक्षा लेते हैं। चतुर्थ नंबर जो वर्ण है उनका मैं देखा गया है सबसे ज़्यादा रिलैक्टेंट है वो लोग इस बारे में, हाँ। इसीलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, और ये बेड कल्चर में ही आता है, घर में ये सब ना करें, हाँ, इसको बच के चले। टॉयलेट कल्चर के साथ ही मैं एक साथ ही बोल रहा हूँ, सवस्त्र स्नान घर में जाइए, आपको मल मूत्र त्याग करना है, ब्रश करना है, दाढ़ी वाड़ी काटना है, लड़के हुए तो जो भी है बाथरूम में करना है, बाथरूम के बाहर नहीं, नाखून काटना, सब कुछ नहाने से पहले, तेल लगाना नहाने से पहले, नहाने के बाद तेल भी नहीं लगाते, वो अशुद्ध हो जाता है, अशुचि है, शास्त्र में दिया है। ये सब पहले नियम ही था, पहले लोग मालिश करके फिर नहाने जाते थे। ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ बोल रहे हैं हम लोग। और ये ट्रैक हटा दी इस्कॉन वाले, नो, ये शास्त्र में है, ये वेद व्यास ने दिया है, और वही हरिभक्ति विलास में कोट किया गया है। हरिभक्ति विलास जो ग्रंथ है वो एक्चुअली अपना बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, समस्त शास्त्रों का कोट को वह संगबद्ध किया गया है एक एक विषय वस्तु के लिए।
तो नाखून काटना हुआ, क्षौर कर्म हुआ, जो भी कुछ हुआ, आप बाल कटा के आ रहे हैं बाहर से, सीधा घुस जाइए बाथरूम में। हाँ, और बाथरूम में घुसने का प्रक्रिया है, शुचिता कैसे होती है देखिए। आप अगर नहा के उठ के आ रहे हैं, जो भी हैं, आपके बाथरूम में डोरमैट होता है पाँव पोंछना, अगर आप उसको स्पर्श करके पाँव देके जा रहे हैं तो वो अशुद्ध हो गया। अभी जब नहा के आप निकलेंगे उससे पाँव देके, फिर आप अशुद्ध हो जाएंगे। बोले प्रभु जी क्या करें, अभी तो कोई पालन, हाँ कर सकते हैं, बुद्धि प्रयोग करने से ही होता है। अगर आपके घर में लोग ये नियम पालन करने के लिए प्रैक्टिस में आलस्य कर रहे हैं, तो रात को ही आप वो पाँव पोंछ हटा के रख दीजिए, ताकि बाथरूम जब नींद में जाए रात को, तो पाँव पोछा है ही नहीं तो पाँव पोछेगा कहाँ पे। सुबह जब लोग सब नहा धो ले, फिर आप लगा दीजिए, तो शुद्ध का शुद्ध रहा। ये एक बात, पाँव पोछना। और अगर आपका प्रैक्टिस है अब लांग के जाने का, तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हम लोग लांग के जाते हैं। अगर बेड में सोए हुए तो हम लांग के जाएंगे, अशुद्ध अवस्था में तो लांग के जाएंगे, और फिर आके नहा धो के जब आते तब उसे पोछते हैं, तो शुद्ध रहा। तो ये डोरमैट कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, भक्ति जीवन है स्थूल से सूक्ष्म चेतना में जाना, सटल बहुत सूक्ष्म विचार में जाना, वही आध्यात्मिक जीवन का प्रगति है। वैसे ही गोबर बने रहना वो ठीक नहीं है। इस भक्ति में आपका मन प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, रुक गया है, इसलिए हम लोग उत्साह नहीं होता है, हम लोगों में आलस्य होता है, प्रमाद होता है। भक्ति कार्य में, कोई सेवा करने में कोई उत्साह नहीं होता है। याद रखिएगा, तमोगुण जो है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये है कंफर्ट जोन का गुण। कंफर्ट जोन सीकर जो है वो इस गुण में रहते हैं, जिनका है ना कंफर्ट जोन में सेवा से बचते रहना, ये कंफर्ट जोन है, यही तमोगुण में आप हैं। फिर है पैशन, मोड ऑफ पैशन, वो है रजोगुण। ये क्या है? हैंकरिंग, ये चाहिए, तृष्णा ही नहीं मिट रही है, बहुत आशा आशंका है। हाँ, बहुत आशा है, भक्ति करने के बाद भी बहुत आशाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए वो कपिल देव भगवान ने तमोगुणी रजोगुणी भक्ति का स्तर दिखाया। अब समझ में आया विज्ञान को। और सत्वगुण जो है वो है मोड ऑफ गुडनेस, वो है क्रिएटिविटी जोन, जहाँ पे ज्ञान से हम लोग क्रिएटिविटी जो हम लोग कुछ सेवा का ध्यान करके अरे नया सेवा का सोच सकते हैं कि कैसे सेवा करेंगे भगवान का, और वही भक्ति जीवन है। हाँ, तो ये तीन चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ब्रेन में एकदम स्पष्ट रूप में इसको फिक्स कर लीजिए। तो तमोगुण से ऊपर उठना है, रजोगुण से ऊपर उठना है, और भक्ति जीवन में सिद्धि प्राप्त करना है। तो दाढ़ी कटिंग जो होता है, बहुत लोग मैंने देखा है बाहर में ये रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मशीन, ट्रिमर, बाहर करने, और ट्रिमर के साथ दाढ़ी ड्रेसिंग टेबल में गिर रहा है या कहीं पे गिर रहा है, वो पाँव में लगेगा तो सब अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ, कोई ब्रश करके बाहर घूमता है। शास्त्र में लिखा हुआ है जो ब्रश माने दातुन करता है वो भी अशुद्ध होता है, नहा के ही आना चाहिए। इसलिए नाखून कटाई, ब्रश, तेल माथे में लगाना है, कुछ भी करना, सब नहाने से पहले होना चाहिए। एकमात्र घी जो है वो शुद्ध है, और कंजूस तो हम लोग बड़े होते हैं, घी तो मलेगा नहीं बॉडी में। तो इसलिए जो भी कुछ चीज़ है, स्पेशली हेयर ऑयल, वो नहाने से पहले यूज़ करना है, और नहा के फ्रेश होकर सबस्त्र नहाना है, फ्रेश होके फिर ही बाहर रखना, और शुद्ध डोरमेट में पाँव देना है, पूछना है तो, और फिर बिस्तर टच नहीं करना है। बिस्तर बैठ गए ना अशुद्ध हो गए। बहुत लोग सोचते हैं कि झाड़ू पोछा करना है तो पहले उठ के झाड़ू पोछा ब्रश करके लैट्रिन के झाड़ू पोछा कर दे रहे हैं, उस पूरा चीज़ अशुद्ध हो गया। अवश्य ही लैट्रिन करके, शुचिता का विचार है, देखिए शास्त्र में कहा गया है, लैट्रिन करके, अगर आप सवस्त्र लैट्रिन करें तो सवस्त्र में नहाना चाहिए, पूरे वस्त्रों के साथ धुल जाना चाहिए। अगर लैट्रिन कर रहे हैं ऐसे निर्वस्त्र होकर तो लैट्रिन करके नहाना चाहिए, नहा के फ्रेश होके ही फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके आप बाहर आ सकते हैं। लैट्रिन करके घूमना नहीं चाहिए, अशुद्ध महाअशुद्ध है।
लैट्रिन करने के बाद कम से कम 8 बार कुल्ला करना चाहिए। लघु शंख जाने के बाद 4 बार, और खाने के बाद 16 बार मुंह कुल्ला करना चाहिए, पाँव धोना चाहिए। ये वैदिक आचार आचरण है, हम लोग करते हैं। इवन जो घर में विग्रह रखते पूजा करते हैं, जो स्पेशली पुजारी हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, अगर वो लघु शंकर का निर्वस्त्र लघु शंकर करना पड़ता है। निर्वस्त्र जो वस्त्र में लघु शंकर करते वस्त्र में आप फिर उस रूम में घुसने लायक नहीं है, रसोई में घुसने लायक नहीं है। रसोई भी आप समझे भगवान के गर्भगृह जैसा ही है, एक ही चीज़ है, एक ही नियम पालन होगा उसमें, अलग नियम नहीं। हाँ, आप लोग स्लीपर पहन सकते हैं, जो स्लीपर कहीं देश दुनिया घुमाना हो, घर के लिए जो हो। मोजा, मतलब मोजा पहन के तुलसी आरती कर रहे हैं, स्वेटर पहन तुलसी आरती कर रहे हैं, बहुत पुराने वक्त है, उनको टोका भी गया है लेकिन सीखेंगे नहीं। अहंकार है, मूर्खतावश अहंकार है। फिर टोके फिर सॉरी प्रभु जी, जैसे पहली बार बोल रहे हैं हम लोग, बहुत बात सुन चुके हैं। मोजा इज इक्विवेलेंट, प्रभुपाद बोलते हैं इक्विवेलेंट टू जूता। किचन में मोजा पहन के जाना नहीं चाहिए, या मोजा पहन के कोई भगवत का सेवा नहीं करना चाहिए। स्वेटर पहन के, ये सब पहन के तुलसी परिक्रमा इत्यादि ये सब नहीं करना चाहिए, ये अपराध है, क्योंकि वो मांडुआ वस्त्र है, क्योंकि वो धुलते नहीं है ना, उसमें आप खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मांडुआ वस्त्र कहा जाता है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखना है, ये सब पूरा ब्रेन में रखना है। कैसे करना है, नहीं करना ही है, कैसे भी करें। स्लीपर आप लोग पहन सकते हैं जो, लेकिन ऑल्टर में नहीं। और बाथरूम में स्लीपर पहनने का हमारे शास्त्र में निषेध किया गया है। हाँ, क्योंकि वो स्लीपर भी अशुद्ध होता है, और स्लीपर पहन के मल त्याग करने के लिए मना किया गया है, ये बुक में लिखा हुआ है। तो जब भी मल त्याग करें, स्नान करें, कुल्ला करें, जितना मैंने बोला जो शास्त्र विधि है। और सिर्फ स्नान करने से लोग शुचिता प्राप्त नहीं होते, ये भी एक विधि है। स्नान करके मृत्तिका बॉडी में लगाना है। तो मृत्तिका क्या है, गोपी चंदन। तिलक करें, आचमन करके उसके बाद ही व्यक्ति शुद्ध होता है सब कुछ करने के लिए। हाँ, अवश्य ही झाड़ू पोछा करने के लिए भी, झाड़ू पोछा नहा धो के ही करना चाहिए। या तो शाम का समय रखिए झाड़ू पोछा करने के, उसके लिए क्या होता है कहा, नेक्स्ट दिन तक भी उतना समय तक साफ रहता है घर, और फिर शाम को आपका तो आचार में रहेगा, वो झाड़ू पोछा हो जाएगा। उसके बाद आप नहा लीजिए, एक और बार नहा लीजिए। और ये जो बहुत लोगों का एक कॉन्सेप्ट है दिन में एक बार नहाने का, नहा तो लिए, नहा तो लिए, अरे बाबा बहुत बार नहाना पड़ता है। शास्त्र में देखा 3 बार नहाना पड़ता है। गर्म पानी गीजर वीजर तो सबके घर में होता ही है, क्या प्रॉब्लम है नहाने में। जितना नहाइएगा उतना स्वस्थ रहेगा, ये भी याद रखिएगा। जितना कूड़ेमी एड़ेमी होगा उतना रोगों का आपके घर में जमावड़ा होगा। सब लोग बोलते हैं कि टच करने से ना शुद्ध होता। अच्छा, कोरोना के समय क्या था, टच किया, देखने से कोरोना हो जा रहा था, तब तो पालन कर लिया जान का जब है। और ये तो भौतिक लेवल में है, हम लोग का तो आध्यात्मिक लेवल में बात हो रहा है, गुणों का संचार हो रहा है, गुणों का संक्रमण होता है। तब पालन नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, आप विश्वास ही नहीं करते आध्यात्मिक जीवन में, आपका निष्ठा ही नहीं है। कोरोना के समय सबका अकल ठिकाना है, जब तब पालन हो रहा था, सब हैंड सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। इतना जान का चिंता है, वो जान जो जाने के बाद कहाँ जाएगा वही पता नहीं है। उस प्राण का चिंता है। और यहाँ पे साधु संत लोग बता रहे हैं कि ऐसे करो तो ऐसे जाओगे, तो उसका विश्वास नहीं, उसका चिंता नहीं है। हाँ, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो उसका विश्वास नहीं है। संक्रमण होता है, गुणों का संक्रमण होता है। तो ये सब जो बात विचार है, अवश्य पालन करना बहुत बहुत सख्ती से पालन करना जरूरी है। सोफा हो, घर में जो भी हो, मलमूत्र त्याग करके बाहर घूमना नहीं चाहिए। स्नान करो, कपड़ा को धो, नया कपड़ा पहनो, फिर जहाँ बैठना है बैठो, जो करना है करो। और बिस्तर से दूर रहो जब तक न सोए।
और अगर सो रहे हो तो फिर नहाओ, फिर वस्त्र चेंज करना है, धोना है वस्त्र को। यही नियम है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, कोई फुक फाक नहीं है, माने ऐसे चलेगा नहीं, नहीं नहीं चलेगा, ऐसा ही करना है। कुत्ता घर में रखना, बहुत लोग प्रश्न पूछे हैं। महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व पढ़िए घर में जाके खरीद के। इंद्रदेव ने क्या कहा है, युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग ले जाने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि धर्मदेव ही कुकुर बन के उनके पीछे पीछे आ रहे थे, स्पर्श भी नहीं हुआ तद फिर भी, क्योंकि उन्होंने पालन किया था, ममत्व बुद्धि था इसीलिए। और कुत्ता घर में रहेगा। मैंने एक वीडियो देखा, कोई गोपाल सेवा कर रहा है, कुत्ता भी गोपाल में हाथ दे रहा है। हाँ, क्या भ्रष्ट चेतना है, क्या भ्रष्ट सनातनी गण है। चिकन मटन खाते हुए तो उनको लज्जा नहीं आती, और कुत्ता पाल के दया धर्म दिखाते हैं। कुत्ता शौच वस्त्र एक पशु है। दया दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाओ, रोटी खिलाओ, कुछ करना है करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दूर से। लेकिन दया ज्ञान युक्त होना चाहिए, दया विक्षेप युक्त तो नहीं होना चाहिए। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में श्राद्ध तर्पण आदि या देवताओं का आह्वान आदि, देवता प्रसन्न नहीं होते, देवता लोग भी वहां पर नहीं आते, पृथ्वी लोग भी नहीं वहां पे आते। आपका पिंडदान तर्पण नित्य सब विफल हो जाता है, पूजा कर्म नित्य सब कुछ विफल हो जाता है। और लास्ट में देखता कुत्ता ही बचता है, बाकी सब लोग चले जाते हैं उस घर में। उस घर का माहौल ही अलग हो जाता है। और वहां पे तो भगवान का सेवा तो वो तो भूल ही जाओ। अगर घर में कुत्ता है, डॉग है, गॉड है, दोनों में से एक चूज कर लो, क्या रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक साथ नहीं रह सकते। निषिद्धाचार है और दुराचार है, दुराग्रह है। कुत्ता अशौच पशु है, कुत्ते का लोम गिरता है, कुत्ता खाने को देख के लाल गिराता है। हाँ, भले ही वो वफादार, उसमें बहुत बच्चा गुण है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो शास्त्र मर्यादा है उसका पालन अवश्य होना चाहिए। सुख शांति समस्त जो परलोक है ना, जो बोला ना मर्यादा लंघन है, यह लोग परलोक दुई है नाश, सब नाश हो जाएगा। और कुत्ते से ममत्व होगा तो मरते समय कुत्ते का ध्यान रहा तो कुत्ता बनोगे अलग, वो अलग, वो तो अलग चीज है। आसक्ति होकर कुत्ते में तो कुत्ता सोच सोच के मर जाओगे, कुत्ता ही बनोगे, ऐसा गीता का कथन है। इसलिए कुत्ता पाले वो कुत्ता, कुत्ता मारे वो कुत्ता, दोनों ही कुत्ता बनेगा। तो वैष्णवों के लिए, जो वैष्णव लोग दीक्षित हैं, जो वैष्णव लोग संप्रदाय में हैं, उनके लिए एकदम निषिद्ध आचार है, एकदम निषिद्ध आचार। और जब भी कोई आगंतुक घर में आए तो उनके लिए सोफा इत्यादि में कवर दीजिए, ताकि वो अशुद्ध हो तो धो के आप लोग व्यवहार में फिर से यूज कीजिए। एक सुंदर गोमूत्र गंगा जल का पानी का एक मिश्रण बनाएं स्प्रे करने के लिए। तो जहाँ पे भी हो आप स्प्रे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जहाँ लगेगा आपका शुद्धकरण हो गया तो अवश्य स्प्रे करें। एक और चीज़, बाहर में हम लोग जो घूम के आते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, सब लोग तो ऐसे ही, ट्रेन तो लाइक माँ का गर्व है। मैं जब जब ट्रेन में बैठता हूँ मुझे लगता है माँ के गर्व में घुस गया हूँ फिर से। वही नारक की स्थिति, सब गंदे, सब आसुरिक कल्चर वाले वहीं खा रहे हैं, वहीं लैट्रिन त्याग कर रहे हैं, वही ऐसे घूम रहे हैं, एकदम गंदा परिवेश, महातमोगुणी, इसलिए नींद ज़्यादा आता है। तो ट्रेन से आने के बाद, बाहर से घूम के आने के बाद, कहीं भी सफ़र करके आने के बाद अवश्य वस्त्र समेत नहाएंगे, क्योंकि गुणों का संक्रमण टचाटची हुआ है, स्पर्श हुआ है, इसलिए। बहुत लोग मैंने देखा है, एक और स्पेनेटिक्स चलता है, किसी ने पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, मुझे पता नहीं चलता है। कुछ लोग जप का 16 माला का भार सहन नहीं कर पाते, जप खत्म करने के लिए दीक्षा माला झोली लेके वही बासी बिस्तर में हरे कृष्ण करेंगे, मच्छरदानी में हरे कृष्ण जप चल रहा है, तुलसी माला कर लेंगे बासी बिस्तर में।
उसी अशुद्ध अवस्था में। ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अमर्यादित एक व्यवहार है। नाम ही तो कभी तुलसी माला कंठी में तो पहनते हैं, तो तब तो अशुद्ध नहीं होता, तो ऐसे शब्द तो हाँ कंठी माला पहनते हैं, नहाते तो है ना, उसके बाद कंठी माला पहन के नहाते ही तो है ना, तब वो शुद्ध होता है। तुलसी देवी का आप पूजा करते हैं, आपका हिम्मत है आप बिना नहाए तुलसी देवी को टच भी करें? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तुलसी माला आप टच करके जप कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, इतना ही अगर नाम निष्ठा है तब उठ के नहाइए, ना के नाम जप कीजिए आसन में बैठ के, और बिस्तर में बैठ के नाम जप होता है। शुद्ध आसन कुशासन होना चाहिए, सब आसन में बैठ के नाम जप शुद्ध तरीके से जप करें, शुद्ध जगह पे होना चाहिए। हाँ उठिए, उठ के जप कीजिए, नहा के जप कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? इतना नाम निष्ठा हो गए हैं तो नहाने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए मैंने बोला नहाने का जो विचार है ना, जो एक टाइम ही नहाना है सिर्फ, बाकी टाइम नहाएंगे ना। वैष्णव बने माने ब्राह्मण माने वो स्नान प्रिय, वैष्णव बनने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है ना, तो ब्राह्मण माने वो स्नान प्रिय, ब्राह्मण स्नान प्रिय होता है। तपस्या क्या है, निष्ठा क्या है? वो 4 बजे उठ के भी ठंडे पानी से नहा लेगा, चाहे जरूरत पड़े तो तब भी। रात को लैट्रिन जाना हो, गर्म पानी उपलब्ध नहीं हो, नहाएगा, उसका निष्ठा है वो। केदारनाथ में गया मैं, सुबह का समय बर्फ गिर रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस, लैट्रिन तो है लगा है, तो लग करके वो बर्फ के पानी से ही नहाए, कुछ भी नहीं होता है। तपस्या का बल क्या है? भगवान के प्रति प्रीति। जब प्रेम रहेगा तपस्या में बल हो जाएगा, और उस बल को विश्वास कीजिएगा, सब कुछ मंगल हो जाएगा। हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग समझते हैं कि ये तो विग्रह है, विश्वास नहीं है कि विग्रह खाता भी है और ये सब मर्यादा पालन करना भी पड़ता है, ये विश्वास नहीं हुआ है हम लोगों को, कुछ भी नहीं होता है। वही फूल कुमारी बने रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तपस्या दृढ़ व्रत ये ब्राह्मणों का गुण है। तो ब्राह्मण माने स्नान प्रिय, स्नान अच्छे से करें, और जो मैंने कहा स्नान करके जप कीजिए। वही बासी वस्त्र में जप करना एकदम उचित नहीं है, अपराध जनरेट हो रहा है। इसलिए तो हर चीज़ का विचार हम लोग को रखना है। जैसे हम लोग आश्रम में एक चीज़ और भी हम लोग करते हैं, मैंने खुद सीखा था विद्यानगर से। एक तो जहाँ सोया जाए, अगर बिछा के सो रहे हैं वो स्थान उठने के बाद, नहाने के बाद बिना बिस्तर को टच किए आपको स्थान पोंछ देना है, नहीं तो स्थान में तमोगुण का प्रभाव होता है, वो स्थान जब तप करने के लिए अयोग्य बन जाता है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। एक और बात, जैसे रात को हम लोग जा रहे हैं बाथरूम में तो स्विच दबाया, या मोबाइल लेके सो रहे हैं हम लोग अलार्म के लिए, तो वो तो टच किया अशुद्ध अवस्था में, तो अशुद्ध है। तो भी जहाँ जहाँ टच किया है, जो भी स्विच जलाया है या कुछ भी किया है, तो शुद्ध पानी का जो बोतल है, जो स्प्रे है, तो नहा के आगे पहले स्प्रे करेंगे, उसके बाद ही बटन बंद करेंगे। मोबाइल फ़ोन में स्प्रे करेंगे, उसके बाद फ़ोन टच करेंगे। इसलिए मोबाइल फ़ोन में अलार्म देना है तो दीजिए, यूज़ कीजिए, नहा के उठने के बाद ही संग से मोबाइल फ़ोन ऐसे करके आप उसको शुद्ध कर पाएँ, वहाँ पे रख दीजिए। बेड में पड़ा रहने नहीं मत दीजिए। बेड से जो भी कुछ यूज़ कर सब उठा, जो आपका प्रयोजन चीज़ उठा लीजिएगा, नहीं तो आप फिर टच करेंगे तो फिर आपको नहाना ही पड़ेगा, यही सिद्धांत है। तो हम लोग वैसे कहते हैं, हम लोग सोते हैं मोबाइल लेके, तो जब उठते हैं तब आके कहीं पे नीचे रख देते कहीं पे, और फिर शुद्ध पानी रख के उसके बाद व्यवहार में लेते हैं। गोमूत्र वाला जो पानी जो मैंने बनाने के लिए बोला था, मिश्रण एक, और अगर स्विच विच हाथ दिए हैं तो वहाँ स्प्रे कर देते हैं, फिर उसको फिर टच कर सकते हैं, फिर हम लोग बंद कर सकते हैं। तो इतना विचार हम लोग करना पड़ेगा अगर सही ढंग से हम लोगों को शुद्धाचार पालन करना है।
सत्वगुण में रहते 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 आप देख रहे सत्वगुण में रहेगा, एक और चीज़ देखिएगा, हमेशा एनर्जेटिक रहिएगा, रोगों से मुक्ति मिलेगा, आप देखिए करके। और सदा शांत एक जीवन रहेगा, शांति का पालन अनुभूति होगा, और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न अवस्था में चाहे परिस्थिति जो भी हो, आप सब कुछ झेल के भक्ति का सेवा में ध्यान देंगे, और सेवा का ही परिकल्पना ब्रेन में चलेगा। ये होता है, ये मैं अनुभूति से आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसका फल है ये। शास्त्रों में हर जो बातें हैं, उन सब बातों का पालन अगर हो ठीक ठीक से, आपको उसका फल प्रकट होते देख पाएंगे, प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग, ये मेरे कहे हुए बातें नहीं हैं, एक कॉन्कॉक्शन स्पेकुलेशन नहीं है। शास्त्र में जो जो चीज़ हैं और जो जो मैं व्यवहार में लाता हूँ, वो सब चीज़ मैंने आपके साथ साझा किया है और शेयर किया है। आप लोग उसको सीरियसली लें। ये अवश्य नए भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन सुने भी तो क्या फ़र्क है, सीखेगा, सीखना चाहिए। लेकिन स्पेशली उन दीक्षित भक्तों के लिए जो दीक्षा ले चुके हैं और शुद्धता पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्नति, उत्साह, सेवा के लिए जो निष्ठा, वो उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। और शुक्र शुक्र में कुछ कुछ अनुभूतियाँ, विचारधारा, कुछ बातें होती है शास्त्र की, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान के स्तर पे तो हम लोग हैं ही नहीं, रजगुण तमोगुण में हैं। इसीलिए आप लोग इसका लाभ उठाएं, इस ज्ञान का, और पालन करें, प्रैक्टिस करें। और अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यथासंभव प्रयास किया जाएगा उसको उत्तर देने के लिए। मैं तत्पर हूँ आप सभी का सेवा करने के लिए। आप लोग जो सीखना चाहते हैं उसके ऊपर आपके प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में देकर। धन्यवाद आप सभी का, और बुरा मत मानिएगा कुछ चीज़ों का, आपके भले के लिए, मंगल के लिए ही ये बोला गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।